नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। उत्तर प्रदेश के शहर लखीमपुर में 10 मार्च की शाम को हुए हत्याकांड का शहर कोतवाल हेमंत राय ने सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। आपको बताते चलें कि 10 मार्च की शाम को मिश्राना चौकी के निकट बाला नाम के एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ देव सेठ की हत्या कर दी थी। 48 घंटे के भीतर ही शहर कोतवाल हेमंत राय ने उस हत्या का सफल अनावरण करते हुए मुख्य आरोपी बाला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि देव सेठ की हत्या 4 मार्च को औरंगाबाद चौराहे पर बाला को बाइक लिफ्टर बताते हुए मारपीट की गई थी। उसी का बदला लेने के लिए बाला ने देव सेठ की हत्या की थी। गिरफ्तार किए गए 3 अभियुक्तों में मेन अभियुक्त बाला, उसके साथी उत्कर्ष सिंह और शांतनु अवस्थी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और हत्या में प्रयोग किए गए अवैध असलहे को भी बरामद किया गया है। 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस भी बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि उनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। टीमें गठित कर दी गई हैं। बहुत जल्द उन्हें भी हिरासत। खीरी लखीमपुर जनपद में 10 तारीख को शाम को सदर कोतवाली क्षेत्र में ये घटना हुई थी, जिसमें एक लगभग 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक अन्य व्यक्ति उसमें घायल हो गया था। इस पूरे घटनाक्रम को सक्सेसफुली सदर कोतवाली पुलिस द्वारा इसको वर्कआउट कर लिया गया है और इसमें जो एक नामजद अभियुक्त था जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, जो मुख्य इस घटना का अभियुक्त था और जिसने शूट किया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके कब्जे से जो इलीगल वेपन है जो घटना में यूज़ हुआ था उसको रिकवर कर लिया गया और उसके साथ में जो 2 और अन्य व्यक्ति थे उनकी भी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी इस प्रकरण में कर ली गई है। घटना का कारण इन दोनों युवकों के बीच में कुछ दिनों पूर्व जो आपस में मारपीट की घटना हुई थी उसको लेकर ये घटना हुई है और कुछ इसमें अन्य अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें बनाई गई हैं। जल्दी ही अन्य इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार रियल बुलेटिन के संपादक जेपी मिश्रा का कहना है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। लेकिन अवैध तमंचे में प्रयोग किए जाने वाली कारतूसें कहां से आती हैं, ये सप्लायर कौन है, उन सप्लायर पर क्या कार्रवाई हो रही है, उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा। यदि कारतूस सप्लायर पर सख्ती की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो यकीनन अपराधों में कमी आ सकती है, क्योंकि जिंदा कारतूस तो बिना लाइसेंसधारी को मिल नहीं सकती। ज़रूर कोई ना कोई इसके पीछे षड्यंत्र है। लाइसेंसधारी ही है जो कारतूसों की सप्लाई करता है, अवैध तमंचा धारकों को कारतूसें बेचता है या देता है, तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये भी खुलासा होना चाहिए कि ये कारतूस कौन सा। मिश्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं। अभी जो 2-3 दिन पहले मिश्राना चौकी के पास मर्डर हुआ है, उस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अवैध तमंचों से जो मर्डर किया गया है उसमें वो कारतूसें कहाँ से आई थी, कौन है सप्लायर उन कारतूसों का? ये बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब आपका, कि मैं तो पिछले 25 साल से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो इस जनपद के हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर कट्टे तो बनाए जा सकते हैं, बंदूकें बनाई जा सकती हैं, अवैध असलहों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन जो कंपनी मेड कारतूस है वो कहाँ से आता है, किन दुकानों से सप्लाई होता है। कोई लाइसेंसधारी होगा वही सप्लाई करता होगा। हालांकि इस बारे में मेरी हेमंत राय जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया है कि वो कारतूस सप्लाई करने वाले को जल्दी पकड़ेंगे। ये एक सुखद अनुभव है कि अगर वो पकड़ लेते हैं तो जाहिर बात है कि अवैध कट्टे भले व्यक्ति के पास रहें लेकिन मर्डर रोके जा सकते हैं, क्योंकि कारतूस तो बिना लाइसेंस के मिल नहीं सकती। नहीं मिल सकती लाइसेंस के, तो लाइसेंस होल्डर सप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है पूरे जनपद में। इस पर संकल्प शर्मा कप्तान साहब को भी एक ध्यान देने की जरूरत है। क्या लगता है आपको, पुलिस इस पर काम करेगी? नहीं, कहा तो है शहर कोतवाल ने कि हम सप्लाई करने वाले जो हैं उनको पकड़ेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया।